हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर एब्सोल्युटली गुड एंड फाइन। स्टूडेंट्स, मैं आपका शिवम भैया, साइंस फैकल्टी, आपके अपने प्लेटफॉर्म यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट पे वेलकम करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर, बहुत ही लाजवाब चैप्टर, बहुत ही शानदार चैप्टर, बहुत ही मजेदार चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको बता दें, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोगों को एक लेक्चर जो साइंस के फुल सिलेबस का दिया जा चुका है। तो स्टूडेंट्स, इसको देखने से पहले एक बार उस लेक्चर को आप जरूर देख लीजिएगा कि आपको पता चल सके कि कितने चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग के लिए खुशी की बात एक बता दें कि यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट अपना खुद का एप्लीकेशन लॉन्च कर चुका है। तो स्टूडेंट्स, हैंड रिटन नोट्स अगर पाना है, टेस्ट सीरीज पाना है, तो स्टूडेंट्स आप लोग एप्लीकेशन को एक बार जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा कि आप लोग एकदम कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर सकें। तो स्टूडेंट्स, एकदम आराम आराम से चलना है, लेकिन चलते रहना है, रुकना नहीं है भाई। इस चीज को ध्यान में रखना, हमेशा कछुए की चाल चलना। खरगोश की चाल अगर चलोगे तो फिक्स है बीच में थक जाओगे। कछुए की चाल ही चलते रहना, लेकिन रेगुलर चलते रहना, धीरे धीरे ही चलना, लेकिन चलते रहना। बहुत समय है अपन के पास, एकदम घबराना नहीं, अपन के पास बहुत समय है भाई, बहुत समय है। बस शिवम भैया पे उम्मीद रखना, एकदम साइंस को आराम आराम से लेके चला जाएगा, एकदम मस्त तरीके से लेकर चला जाएगा। जब वीडियो मिले तो पढ़ना है, जब नहीं मिले तो रिवाइज करना है जो पढ़ लिए हो। ठीक है भाई, एकदम आराम आराम से चलेंगे, लेकिन रेगुलर चलते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, विदाउट एनी डिले। आज का फर्स्ट लेक्चर, जबरदस्त लेक्चर, जो तुम्हारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले आज का फर्स्ट लेक्चर, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर के साथ, जो केमिस्ट्री का बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इजी चैप्टर कहा जाता है। एकदम इसको इजी बनाया जाएगा स्टूडेंट, एकदम बस शिवम भैया को उम्मीद रखना, एकदम इजी वे में पढ़ा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस 100% माइंड में भाई, इसको पढ़ना नहीं है, एकदम 100% माइंड में ठेल देना है इसको। एकदम जितना भी पढ़ना है 100% माइंड में लेकर जाना है। तो भाई एकदम विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सीधा माइंड में। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है भाई, देखो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो किसका है, केमिकल रिएक्शंस, यानी कि केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एकदम आराम आराम से चलना है भाई, बिना घबराए, घबराना नहीं है, आराम आराम से चलना है, लेकिन चलते रहना है, बस जोश और जुनून के साथ एकदम लाजवाब पढ़ना है, एकदम आराम आराम से पढ़ना है। शिवम भैया पे उम्मीद रखना है, आराम आराम। और सबसे पहले अपने पे उम्मीद रखना है कि हाँ हम कर सकते हैं, हम एक कर सकते हैं भाई, अपने पे उम्मीद सबसे पहले रखना है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। बोल रहा है कि द प्रोसेस इन विच, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें न्यू सब्सटेंस, यानी कि एक नया पदार्थ विद न्यू प्रॉपर्टीज, यानी कि वह प्रक्रिया, वह क्रिया जिसमें क्या होगा, एक नया सब्सटेंस, क्या होगा भाई, एक नया सब्सटेंस, एक नए प्रॉपर्टीज के साथ, एक नए गुण के साथ क्या होगा, आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी कि वह क्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें कोई क्या होगा, एक नया सब्सटेंस, एक नए गुण के साथ क्या होगा, फॉर्म होगा, रिएक्शन करके नया बनेगा, एक नया प्रोडक्ट बनेगा, उसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे भाई, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं हम लोग, आप लोग बहुत दूध पीते होगे, दूध पीते होगे, दूध पीते होगे भाई, दूध पीते होगे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता होगा, कभी दही भी खाने का मन करता होगा, दही भी खाने का मन करता होगा। जब घर में जोरन लाकर क्या करते हो, दूध में डाल के छोड़ देते हो, दही बन जाता है भाई, ऐसे नहीं बनता। क्या होता है, जैसे ही दूध में क्या करते हो, जोरन डाल देते हो, दही बन जाता है भाई, विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस। यानी कि कहने का मतलब है भाई, जब जोरन के साथ दूध का रिएक्शन करते हो, तुरंत क्या होता है, दही बन जाता है। यानी कि स्टूडेंट कहने का मतलब है कि नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया विद न्यू प्रॉपर्टीज के साथ,
यानी कि भाई एक नया सब्सटेंस तो बना ही बना, लेकिन क्या हुआ, एक नए प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म हुआ भाई। यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे हमने मिल्क और जोरन को मिलाया और रिएक्शन की हुआ, रिएक्शन करने के बाद वैसे क्या हुआ, दही बन गया विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस। यानी कि कहने का मतलब है कर्ड फॉर्म बाय द मिल्क विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस। यानी कि जैसे वो रिएक्शन करता है वैसे क्या होता है, दूध से हमारा दही बन जाता है भाई। जैसे दूध से दही बन गया, एक रिएक्शन हो गया और क्या हुआ, एक नया सब्सटेंस तो फॉर्म हुआ ही हुआ। दही एक नया सब्सटेंस बना कि नहीं बना भाई, दही एक नया सब्सटेंस बना विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस, और साथ में वो क्या हुआ, एक नए प्रॉपर्टीज के साथ बना। और अदर एग्जांपल से भी हम लोग समझेंगे, हर एक प्रकार का एग्जांपल समझेंगे भाई। जैसे मान लो कोई हमारे पास एक नया सब्सटेंस ए है और कोई क्या है, बी है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, ए बी बनेगा। यानी कि भाई जो पहले यहाँ पे जो चीजें मिलेंगी उसी से रिएक्शन करके ना बनेगा, उसी की तरह का ना दिखेगा, बस मैटर क्या है, प्रॉपर्टीज बदल जाएंगे, नए प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म होगा और न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मिल्क और कर्ड का, ठीक है। तो आगे का रिएक्शन हम लोग देखते हैं, आगे का रिएक्शन हम लोग देखते हैं। आगे जैसे मान लो यहाँ पे हमने एग्जांपल एक लिया है, कोई सब्सटेंस ए है, कोई सब्सटेंस बी है। जब इसको हमने रिएक्ट कराया तो क्या हुआ, फॉर्म ए बी बना, ठीक। आगे और एग्जांपल से हम लोग समझेंगे भाई, घबराना नहीं, हर एक प्रकार के एग्जांपल से समझेंगे, हर एक कंफ्यूजन दूर होगा भाई। एकदम उम्मीद रखना शिवम भैया पे, बिना घबराए एकदम नोट करते चलना है, वीडियो को पॉज करके। एग्जांपल लेते हैं भाई, एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। जैसे मान लो मैंने क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन को लिया। जब कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया मैंने तो क्या बना भाई, तुम भी जानते हो गए, लुल्लू पुल्लू एकदम रिएक्शन है भाई। क्या बना, कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या बना भाई, जब कार्बन और ऑक्सीजन को हमने रिएक्ट कराया तो क्या बना, कार्बन डाई ऑक्साइड। यानी कि देख रहे हो, जैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन क्या किए, एक साथ रिएक्ट किए, रिएक्ट करने के बाद क्या बन गया, कार्बन डाई ऑक्साइड। यानी कि पहले यहाँ पे कार्बन क्या था, पहले सॉलिड स्टेट में था, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में थी, लेकिन जैसे ही दोनों रिएक्ट किए वैसे क्या बन गया भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक प्रकार का गैस है। यानी कि अभी हम लोग समझेंगे स्टूडेंट्स कि रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, क्या क्या चेंजिंग होती है। तब उम्मीद रखना भाई, एकदम आराम आराम से पढ़ते चलना है, घबराना नहीं है। हर एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, घबराना नहीं है। जैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराए वैसे क्या हुआ भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। एक नए प्रॉपर्टीज के साथ एक नया सब्सटेंस क्या हुआ, फॉर्म हो गया। तो क्या हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। एक एग्जांपल और समझते हैं भाई। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास है हाइड्रोजन और हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। जब रिएक्ट करता है भाई तो बनता है क्या, H2O। और H2O अगर पढ़े होगे तो पता होगा H2O किसका फार्मूला है भाई, वाटर का, पानी का। लेकिन सबसे पहले बता दें भाई, केमिस्ट्री में किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर उसके इक्वेशन में लिखते हो तो बिना बैलेंस किए नहीं छोड़ना भाई, मजा नहीं आएगा। एग्जामिनर अगर नजर चला गया नजर उस पे तो पक्का नंबर काट लेगा। तो किसी भी एग्जाम्पल को लिखना तो बैलेंस जरूर कर देना। जैसे यहाँ पे देख रहा, अभी मैं बैलेंसिंग एकदम आसान तरीके से बताऊंगा, लेकिन एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूं तो समझाना जरूरी है भाई। हाइड्रोजन के पास दो एटम, ऑक्सीजन के पास 2 एटम, लेकिन जब रिएक्शन हमने कराया तो इधर H2O बना। यानी कि हाइड्रोजन के पास 2 इधर है, 2 इधर है, लेकिन ऑक्सीजन के पास क्या है, एक ही है। तो हमें ऑक्सीजन के पास भी क्या करना है भाई, 2 बनाने के लिए हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया वैसे क्या हुआ, हाइड्रोजन के पास अब 4 हो गए, अब इधर 2, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 2 इधर भी लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे क्या है, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। तो यहाँ पे भी देख रहे होगे भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या किए, एक नए प्रॉपर्टीज का एक न्यू सब्सटेंस क्या किए, फॉर्म किए भाई। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बना दिए, वाटर बना दिए। अब कोई पूछेगा भाई, कई लोग को देखता हूं ऐसे ऐसे क्वेश्चन कोई पूछते हैं, बता दो ना पानी किससे मिलके बना है। भाई साइंस शिवम भैया से पढ़ रहे हो, घबराना नहीं, बोल देना, बेहिचक बोलना, अगर फार्मूला पता है बोल देना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। भाई घबराना नहीं है। हाइड्रोजन के कितने एटम भाई, हाइड्रोजन के कितने एटम, बैलेंस कियो, पता है, बैलेंस करके एकदम बता सकते हो। वाटर का फार्मूला H2O होता है, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम। घबराना नहीं है भाई, शिवम भैया से पढ़ रहे हो, साइंस एकदम फाड़ के रख दोगे, एकदम घबराना नहीं है।
एकदम जैसे जैसे लोग ना इधर उधर के क्वेश्चन पूछा करते हैं सब क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बस घबराना नहीं, आराम आराम से पढ़ते चलना है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराए, क्या बना? वाटर बन गया, यानी कि एक न्यू सब्सटेंस बना विद न्यू प्रॉपर्टीज के साथ बना, यानी कि नए गुण के साथ बना। एक नया सब्सटेंस तो बना ही, साथ में किसके साथ? एक नए गुण के साथ बना। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको आप लोग नोट भी करते चलिए, वीडियो को पॉज करके नोट भी करते चलिए। और हाँ, जहां ना समझ में आए कमेंट में एक बार जरूर कमेंट करिएगा, शिवम भैया हमें समझ में नहीं आया है। चलिए इसके आगे अभी हम लोग समझेंगे, पहले इसको वीडियो को पॉज करके नोट भी करते चलिए। ठीक है, चलो भाई तो नोट हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से एकदम जबरदस्त जोश और जुनून के साथ। अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला भाई, और देखते हैं, बहुत शानदार टॉपिक। अब हम लोग इसमें समझेंगे फिर केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स क्या क्या है भाई, एग्जांपल उसके क्या क्या है। तो सबसे पहले पहला एग्जांपल, एकदम शानदार एग्जांपल, पहला एग्जांपल दिया है भाई, क्या दिया है? पहला एग्जांपल, डाइजेशन ऑफ फूड। भाई सुबह खाना लिए, बकल कैविटी, बकल कैविटी से क्या हुआ? इसोफेगस होते हुए स्मॉल स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी भोजन का क्या होता है? डाइजेशन होता है भाई। हम लोग लाइफ प्रोसेस में एकदम बहुत शानदार तरीके से विद एनिमेशन विद डायग्राम पढ़ेंगे भाई। एकदम डाइजेशन लाइफ प्रोसेस एकदम मस्त से पढ़ा जाएगा, अंदर बाहर सब एकदम मस्त से पढ़ा जाएगा। अभी बोल रहा है डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि स्टूडेंट डाइजेशन ऑफ फूड यानी कि मेटाबॉलिज्म। इसमें मेटाबॉलिक कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसके कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि भाई डाइजेशन ऑफ फूड क्या है? केमिकल रिएक्शन है। अगला है रिस्पायरेशन, हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे भाई। जब जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस तुम्हारा स्टार्ट होगा, उसमें हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे रिस्पायरेशन। अगला है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन अभी इसी का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे भाई। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अगला क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, अभी मैंने बताया ही है इसके पहले एग्जांपल में, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड यानी कि कर्ड यानी कि दही का बनना। ये सब क्या है भाई? केमिकल रिएक्शंस है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है? लिखा है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, यानी कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपको केमिकल रिएक्शन जब होगा तो क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं भाई। देखना, पहला है चेंज इन स्टेट। क्या होगा? चेंज इन स्टेट, यानी कि मैंने पहले ही बताया है, अगर आप 9th में पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि किसी भी मैटर के मैक्स क्या होता है इंपॉर्टेंट, आप लोग के सिलेबस के हिसाब से किसी भी मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वैसे तो होता 5 है, ठीक है, लेकिन आपको 3 ही पढ़ाया जाता है। अगर 9th में आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो बोल रहा है कि केमिकल रिएक्शन जब होगा तो ये चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं, ये चीजें देखने को मिल सकती हैं भाई। पहला क्या? पहला है, पहला है चेंज इन स्टेट, यानी कि उसकी अवस्था में परिवर्तन मिलेगा तुमको, उसके स्टेट में चेंजिंग मिलेगी। यानी कि जैसे मैंने पहले ही बताया है, यहाँ पे जैसे क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन को मैंने लेके जब बताया है तो यहाँ पे बना क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने क्या बोला है? कार्बन यहाँ पे किस फॉर्म में होता है? सॉलिड के। ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? गैस के। लेकिन जब से सॉलिड और गैस यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में मिल जाएगा? गैस के फॉर्म में। यानी कि पहले तुमने देखा कि कार्बन किस अवस्था में था, किस स्टेट में था? सॉलिड में था, ऑक्सीजन गैस में था। लेकिन जैसे ही रिएक्शन किया वैसे क्या हुआ? ये दोनों मिलकर गैस में बदल गए। यानी कि यहाँ पे देख रहे हो चेंज इन स्टेट, यानी कि उसके स्टेट में भी चेंजिंग हो रही है भाई। पहले सॉलिड, फिर गैस, सॉलिड और गैस मिलके क्या बना दिए? गैस बना दिए। यानी कि जब केमिकल रिएक्शंस होगी तो आपको स्टेट में भी चेंजिंग मिलेगा। अभी इसके आगे बहुत लाजवाब लाजवाब टॉपिक आने वाला है भाई, स्टेट उसमें देखना कैसे बदलता है। अभी बहुत शानदार शानदार रिएक्शंस भी आने वाले हैं, उसमें एकदम देखने को मिलेगा कि कैसे स्टेट चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो, आगे अब चलते हैं। बोल रहा है कि चेंज इन कलर। अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ेंगे कि कैसे वो रिएक्शन करते समय कलर को भी चेंज कर देता है। अभी हम लोग सब समझेंगे, सब कुछ देखने को मिलेगा भाई केमिकल रिएक्शन में चीजें। अभी मैं सब चीजें दिखाऊंगा आपको, दिखाऊंगा, घबराना नहीं है।
अगला बोल रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर, कभी कभी उसके टेम्परेचर में भी चेंज हो जाएगा, कभी कभी उसके क्या होगा, टेम्परेचर में भी चेंज हो जाएगा। घबराना नहीं है भाई। इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि कई कई जगह क्या होगी, गैस की भी उत्पत्ति होगी, यानी कि गैस भी निकलेंगे, कई कई रिएक्शन में गैस भी निकलेंगे। अभी सभी रिएक्शंस आपके पास मिलेंगे भाई, अभी बस पढ़ लियो कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। भाई नोट करते रहना भाई, वीडियो को पॉज करके नोट करते रहना भाई। अगर नोट नहीं करोगे तो याद नहीं कर पाओगे, अगर याद नहीं करोगे तो पेपर में लिखोगे कैसे भाई। तो इसको चलो फिर से 2 मिनट का 1 मिनट का समय देता हूं, वीडियो पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। चलो भाई चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। अगला टॉपिक है रिएक्टेंट प्रोडक्ट। बहुत ही शानदार चीज है भाई, बहुत ही शानदार चीज। देखना बोल रहा है रिएक्टेंट, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। यानी कि बोल रहा है कि वह सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। भाई देखना ध्यान से, जब हमने यहाँ पे क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन को जैसे हमने क्या किया है, रिएक्ट करा के क्या बनाया था, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था। तो बोल रहा है भाई इसमें कि जो वे सब्सटेंस क्या करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं भाई। यानी कि यहाँ पे समझा दूं आपको, यहाँ पे पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है भाई, कार्बन और ऑक्सीजन। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलूंगा मैं, रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे भाई, रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और अगला टॉपिक क्या कह रहा है, प्रोडक्ट। ध्यान देना, द सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी कि बोल रहा है कि वह सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन करने के बाद क्या करते हैं, फॉर्म होते हैं। यानी कि जो न्यू सब्सटेंस नई वाली बन रही थी भाई, नई वाली जो बन रही थी वही क्या है, प्रोडक्ट है। यानी कि नया सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज के साथ जो एक न्यू वाली नहीं फॉर्म हो रही थी, वही क्या है भाई, वही है रिएक्टेंट, सॉरी वही क्या है भाई, वही है तुम्हारा प्रोडक्ट। यानी कि जिसके मिलने से क्या बना, जिसके मिलने से प्रोडक्ट बना उसे रिएक्टेंट कहेंगे। और जब 2 रिएक्टेंट या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिले तब क्या बना, प्रोडक्ट बना भाई। यहाँ पे हम लोग अच्छे से फिर से समझते हैं, जब यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा भाई, जब यहाँ पे क्या हुआ, मीथेन ऑक्सीजन के साथ जैसे ही रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बने। यानी कि स्टूडेंट बता दें, तीर के पीछे जितनी भी सब्सटेंस होंगे, जितने भी सब्सटेंस होंगे वो क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे। यानी कि वो टेक पार्ट यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, और उन लोगों के मिलने से यानी कि तीर के आगे वाला जितना होगा वो क्या होगा भाई, प्रोडक्ट होगा। यानी कि वे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो रिएक्टेंटों के मिलने से नया फॉर्म हुआ, न्यू प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म हुआ, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, उसे क्या बोलेंगे भाई, प्रोडक्ट बोलेंगे। बिना घबराए भाई, एकदम मस्त से, ईमानदारी से, धीरे धीरे ही सही, लेकिन चलते रहना है, रुकना नहीं है भाई। यानी कि कहने का मतलब इस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्ट करके नए को फॉर्म किया, तो जो नया फॉर्म हुआ वो प्रोडक्ट है भाई, और जो एक साथ मिल गए वो रिएक्टेंट है भाई। यानी कि जो पार्टिसिपेट किया वो रिएक्टेंट है, और जो बना वो क्या है, प्रोडक्ट है। एक तरीका बता दूं एकदम आसान तरीके से, तीर के पीछे वाला रिएक्टेंट, तीर के आगे वाला प्रोडक्ट। ठीक है भाई, घबराना नहीं है, एकदम आराम आराम से चलना है। चलो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। अगला टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। बोल रहा है कि अ केमिकल रिएक्शन, क्या बोल रहा है, बोल रहा है भाई अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। बोल रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, किसके द्वारा, केमिकल इक्वेशन के द्वारा। बोल रहा है इट इन्वॉल्व्स यूजेज ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है यूजेज ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट, यानी कि इसमें
जो जिस भी हम लोग सब्सटेंस का प्रयोग किए रहेंगे उसके सिंबल यूज होंगे या केमिकल फार्मूला, या उसके केमिकल फार्मूला यानी कि जितने भी केमिकल रिएक्शन है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन के द्वारा। और केमिकल इक्वेशन क्या होता है भाई, यानी कि जो भी सब्सटेंस उसमें आप यूज किए हो उसी का क्या करना है, केमिकल फार्मूला लिखना है या फिर उसके एलिमेंट का सिंबल लिखना है। ठीक है, सिंबल लिखना है ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि आप केमिकल रिएक्शन में किसका प्रयोग करते हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये तो समझ गए। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का या तो केमिकल फार्मूला लिखना है या फिर उस एलिमेंट का, उस सब्सटेंस का क्या करना है, सिंबल लिखना है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, और उसके स्टेट के साथ जब मेंशन कर देंगे इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। यानी कि केमिकल रिएक्शन को जितने भी उसमें प्रोडक्ट, जितने भी रिएक्टेंट यूज हुए भाई, उसी को क्या कर देना है हमें, उसके सिंबल में, उसके सिंबल के द्वारा या फिर उसके केमिकल फार्मूला के द्वारा लिख देना ही क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। अब भाई पूछोगे शिवम भैया इसकी क्या जरूरत है, अरे भाई केमिकल रिएक्शन को अगर तुम लिखोगे, मैं बोलूं कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के, सॉरी कार्बन और ऑक्सीजन को एक साथ रिएक्शन करा के कार्बन डाइऑक्साइड लिखो। अब इतनी बड़ी चीज लिखने का क्या मतलब है भाई, 1.5 लाइन लेकर जाओगे, 1 से 1.5 लाइन लग जाएंगे इस चीज को लिखने में। और फार्मूला अगर पता है तो कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करा के कार्बन डाइऑक्साइड बना दो। यानी कि देख रहे हो इसमें समय की सबसे पहले बचत हो रही है। यानी कि रिएक्शन, हमें केमिकल इक्वेशन की जरूरत इसके लिए भी पड़ती है कि कम समय में हम लोग ज्यादा काम कर सके। भाई बहुत मजा आएगा, बस घबराना नहीं। आगे बोल रहा है द नेसेसरी कंडीशन, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी कंडीशन क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटेन ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बोल रहा है कि या तो टेम्परेचर को या तो प्रेशर को और एनी कैटलिस्ट, यानी कि कहने का मतलब है स्टूडेंट कि जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो किसी न किसी की सहायता से ही होते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें 2-3 प्रकार की होंगी, कोई लाइट के द्वारा होगा, कोई सनलाइट के द्वारा होगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हो रहा होगा। तो यानी कि बोल रहा है कि जिसके भी द्वारा हो रहा है उस चीज को आप क्या कीजिए, रिटेन ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि उस चीज को क्या कीजिए, उस तीर के ऊपर, भैया जो तिरिया हम दे रहे थे उस तिरिया के ऊपर लिखना है कि वो किसके द्वारा हो रहा है, या तो उसके ऊपर लिखो नहीं तो उसके नीचवा लिखो। ठीक है, तो लिख के हम बताते हैं, अभी समझाते हैं, इसको भी नोट करते चलना भाई। जैसे हम मान लो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो हमारे पास क्या है भाई, दूसरा कलर ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है AgCl, क्या है भाई, AgCl है। AgCl है किस फॉर्म में भाई, सॉलिड के फॉर्म में AgCl है। जब हम लोग इसको क्या किए, किसकी सहायता से, क्या बोला हूं भाई, ये बोल रहा है कि जिसके भी कारण आप उस रिएक्शन को कराइए उस चीज को लिख दीजिए। जब भी इसको क्या मिलता है भाई, सनलाइट मिलता है, सनलाइट जैसे ही मिलता है ये अपने आप को क्या करेगा भाई, अपने आप को डिकम्पोज करके क्या करता है, Ag सॉलिड प्लस क्लोराइड गैसियस स्टेट में क्या करता है भाई, बना देता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो ये रिएक्शन आपने देखा, वो क्या देखा भाई, इसमें क्या हुआ, बोल रहा है कि सबसे पहले इस केमिकल, मैं क्या बोल रहा हूं, इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि आपसे केमिकल इक्वेशन में बोलेगा कि सोडियम क्लोराइड को क्या कीजिए, डिकम्पोज करिए विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। जब आप उसको डिकम्पोज करेंगे तो क्या बोलेंगे, AgCl, यानी कि सिल्वर को क्या करेंगे, सिल्वर और क्लोराइड को जैसे ही डिकम्पोज करेगा सनलाइट की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, जैसे ही डिकम्पोज करेगा क्या बनाएगा भाई, Ag सॉलिड और क्लोराइड गैसियस बनाएगा भाई, एकदम क्लोराइड गैसियस बनाएगा। और जैसे ही वही बोल रहा है कि उस चीज को क्या कीजिए, जैसे ही आप लोग क्या करेंगे, बोल रहा है रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन को क्या कर रहे हैं,
केमिकल इक्वेशन के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जो सब्सटेंस तुम उसमें यूज कर रहे हो, क्या बोल रहे हो यहाँ पे? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो तुम बोल रहे हो इंग्लिश में, हिंदी में, उसी चीज को क्या करो, उसके सिंबल के द्वारा। अब मैं बोलूं सिल्वर क्लोराइड को डिकम्पोज करिए विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड फॉर्म क्या? सिल्वर इन सॉलिड स्टेट एंड क्लोराइड इन गैसियस स्टेट। अब इतना लेंदी लिखने का हमें क्या जरूरत है भाई? अगर हमें इक्वेशन पता है, एलिमेंट के फॉर्मूला पता है, केमिकल फार्मूला पता है, एलिमेंट के सिंबल पता है, तो हमें 2 लाइन के लिखने की क्या जरूरत है भाई? 1 लाइन में ऐसे लिख देंगे। और यही बोल रहा है कि सबसे जरूरी क्या है? या तो टेम्परेचर के द्वारा हो रहा है तो टेम्परेचर से, प्रेशर से हो रहा है तो प्रेशर से, या फिर एनी कोई कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वह होता है भाई जो किसी भी रिएक्शन को कराता है, उसी को क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। जो क्या करता है उस रिएक्शन में, क्या करता है? स्पीड को क्या करता है? स्लो फास्ट करता है। यानी कि जिसके द्वारा वो रिएक्शन हो रही होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं भाई। तो वही बोल रहा है कि उस कैटलिस्ट को भी लिखना सबसे जरूरी है आपके लिए। ठीक है भाई, आगे बोल रहा है एग्जांपल में मैग्नीशियम इन बर्न्ट इन एयर फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस चीज को क्या करना है? बस इसके फॉर्म में लिख देना है। इसके फॉर्म में जैसे आप लिख देंगे, बोल रहा है कि मैग्नीशियम इज बर्न्ट इन एयर। मैग्नीशियम को क्या कीजिए? ऑक्सीजन में क्या करिए? जलाइए और फॉर्म कीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड को। बस इसी चीज को क्या करना? इतना छोटा में लिख देना। क्या कहलाता है भाई? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। आशा करता हूं भाई वीडियो एकदम अच्छी लग रही है, एकदम समझ में आ रही होगी। तो भाई प्लीज शेयर करना नहीं भूलना दोस्तों के बीच। अगर तुम्हारा भला हो रहा है तो दोस्तों का भी भला होना चाहिए भाई। दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलना। और नए हो वीडियो पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ब्रो घबराना नहीं, शिवम भैया हमेशा तुम्हारे साथ है। जिस भी चीज में कंफ्यूजन होगा, जिस भी चीज में परेशानी होगी, एक बार शिवम भैया जरूर बोलना। लेकिन घबराना नहीं, कमेंट में जरूर कमेंट करना कि शिवम भैया हमें नहीं आ रहा है, ये बताओ ये बताओ ये बताओ। जरूर बताएंगे शिवम भैया। इस समय रात के 1 बज रहे होंगे, स्टूडेंट 1 बजने वाले भी हैं। इस समय रात में तुम्हारे लिए वीडियो अगर बनाया जा रहा है, तुम बस बता रहा हूं, बेहिचक कमेंट करना। जब भी तुम्हारा कमेंट आएगा तुम्हें उस चीज की वीडियो जरूर मिल जाएगी। घबराना नहीं भाई। बस अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलना। बस यही तो एक सपोर्ट चाहिए तुमसे, ज्यादा ना ही हम लोग किसी चीज के लिए पैसे से खरीदने को बोलते हैं, ना ही कुछ बोलते हैं। बस एक यही हेल्प चाहिए, यही सपोर्ट चाहिए कि जिससे हम लोग और मोटिवेशन मिले, तुम दोस्तों के बीच शेयर कर सको। तो भाई वीडियो को पास करके लिखते चलो। कोई भी दिक्कत होगी कमेंट में जरूर बताना, शिवम भैया हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो एक बार और बनाया जाएगा। लेकिन भाई वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार देखना। शिवम भैया का पढ़ाया ऐसा हो ही नहीं सकता है कि समझ में ना आए बच्चों को। एकदम घबराना नहीं, आराम आराम से ही चलना, लेकिन पढ़ते चलना, धीरे धीरे ही चलना, लेकिन चलते चलना। भाई घबराना नहीं, शिवम भैया हमेशा साथ है। वीडियो को पॉज करो, नोट करते चलो। तो चलो भाई नोट कर लिए होगे। चलो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है बैलेंसिंग। क्या है स्टूडेंट्स? अगला टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। यानी कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे मेरे दोस्त। अभी मैंने आपको बताया है कि एकदम इजी वे में समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे। एकदम ट्रिक से समझेंगे भाई। एनसीईआरटी के बेसिस पे तो समझेंगे ही। अगर आपको एनसीईआरटी से नहीं समझ में आएगा तो उसके बाद शिवम भैया अपना ट्रिक आपको समझाएंगे। एकदम ट्रिक से आप किसी भी क्वेश्चन को 2 मिनट नहीं 2 सेकंड लगेगा। अगर अच्छे से करोगे तो 2 सेकंड अच्छे से नहीं लगेगा, बढ़िया से झटाक दे कर लोगे, देखते ही कर दोगे। एकदम आसानी से एकदम ट्रिक बताऊंगा जिसको देखते ही आप तुरंत बैलेंस कर दोगे। चलो पहले इसको हम लोग समझते हैं कि केमिकल बैलेंसिंग, जो केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग होती है वो क्या कह रही है। बोल रहा है स्टूडेंट, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए
केमिकल रिएक्शन। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है स्टूडेंट्स, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना ही मैटर उसमें क्रिएट होगा और नहीं उसमें से क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। यानी कि कौन कहता है भाई, कौन कहता है, कमेंट में जरूर करना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। कौन कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर ना ही क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, यानी कि इसलिए जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट है, जो केमिकल रिएक्शन में हम एलिमेंट का प्रयोग कर रहे हैं, उसके जो एटम होंगे भाई, एटम होंगे इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन, जो एटम केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है वो क्या करेंगे, शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि वो क्या करेंगे, शुड रिमेन सेम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड वो क्या होंगे, सेम होंगे भाई। आ गया समझ में, आ गया समझ में। यही कह रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही मैटर क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, रिमेन सेम होंगे भाई। यही चीजें हमें समझना है। तो आइए एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे मान लो मैं यहां पे लिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अभी और एग्जांपल से भाई बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, मैं बैलेंसिंग भी अभी कराऊंगा एकदम अच्छे तरीके से। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अगर हम लेके क्या करते हैं भाई, मैग्नीशियम क्या करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो आपको मैंने बताया स्टूडेंट्स, किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर लिखिए तो उसको क्या कीजिए, बिना बैलेंस किए नहीं छोड़िएगा, वरना एग्जामिनर क्या कर देगा, नंबर काट देगा। और उस तरह अगर बैलेंस किए रहेंगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि स्टूडेंट को पूरा नॉलेज है, तुरंत वो अच्छा नंबर देके आगे निकल जाएगा भाई। ध्यान देना। तो क्या करना है हमें, अब हमें देखना है भाई यहाँ पे क्या, कि मैग्नीशियम इधर एक ही है, ऑक्सीजन इधर दो है। तो ऑक्सीजन को दो करने के लिए हमें यहाँ दो से क्या करना पड़ेगा, आगे लगाना पड़ेगा, दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे ऑक्सीजन क्या हो जाए, दो हो जाए। लेकिन यहाँ पे फिर एक डिस्टर्बेंस, फिर डिस्टर्ब हो गया इक्वेशन। जैसे ही मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम के आगे दो लगाया, तो आगे लगाने का मतलब भाई ये दो दोनों के लिए है, यानी कि अब मैग्नीशियम दो हो गया, इधर मैग्नीशियम एक ही हो गया, इधर भी हमें दो बनाना पड़ेगा भाई। और क्या करेंगे, यहाँ जैसे ही हम लोग दो लगा देंगे, यहाँ पे देखेंगे आप दोनों क्या है, दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड क्या हो चुका है, रिमेन सेम हो चुका है भाई। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने देखा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड जो एटम ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट के एटम है वो क्या है भाई, रिमेन सेम है, यानी कि रिएक्टेंट के तरफ और प्रोडक्ट के तरफ। चलिए भाई देखते हैं। हाँ, इसके पिछले वाले जो इक्वेशन में हमने शायद इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया है, तो इस इक्वेशन को मैंने बोला है भाई भूलना नहीं, इक्वेशन को जरूर बैलेंस करते चलना भाई, इक्वेशन को जरूर बैलेंस करते चलना। यहाँ पे देखो Ag इधर एक है, इधर भी एक है, लेकिन इधर क्लोरीन क्या है, दो है, इधर क्लोरीन एक ही है, तो क्लोरीन को हमें दो करना पड़ेगा भाई। तो जैसे ही हम लोग क्लोरीन के लिए यहाँ दो लगाएंगे तो क्या हुआ, AgCl भी अब दो हो गया, क्लोरीन तो दो हो गया, लेकिन मैंने क्या बोला है, अगर आगे लगाओगे तो इसका मतलब है दोनों के लिए। अब Ag भी क्या हो गया, सिल्वर भी क्या हो गया, दो हो गया, इसलिए सिल्वर को भी हमें दो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, इक्वेशन बैलेंस है भाई। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगले इक्वेशन के तरफ। अगला इक्वेशन देखते हैं, सॉरी देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या कह रहा है भाई। अगला टाइप है स्टेप वाइज बैलेंसिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। यानी कि भाई एनसीईआरटी में दिया है, अभी पहले हम लोग एनसीईआरटी के मेथड से समझेंगे कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है, उसके बाद अपन अपने ट्रिक से समझेंगे। ठीक है भाई, तो पहले एनसीईआरटी समझते हैं। एनसीईआरटी पहला स्टेप क्या बोलती है भाई, एनसीईआरटी पहला स्टेप में बोलती है राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड ड्रा बॉक्सेस अराउंड इच फार्मूला। किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या कीजिए, पहले उसको लिखिए और सभी केमिकल इक्वेशन के जो फार्मूला है उसके किनारे किनारे क्या कीजिए, एक बॉक्स बना दीजिए। चलो चलते हैं अगले स्लाइड पे, देखते हैं हमारा क्या होता है। तो क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है उसको भाई कि क्या कीजिए, पहले उसको लिखिए और उसके बाद क्या कीजिए, उसको बॉक्स बना दीजिए। तो यहाँ पे देख रहे होगे भाई मैंने क्या किया, यहाँ पे बॉक्स बना दिया। अब जैसे ही बॉक्स बनाया, जस्ट उसके नीचे एक इंफॉर्मेशन और मिला तुम्हें, बोल रहा है कि डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। जब भी केमिकल रिएक्शन करो तो भाई उस बॉक्स के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है।
क्या करना है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते समय बक्सा में कोनो छेड़छाड़ नहीं करना है भाई, कोनो छेड़छाड़ नहीं करना है। बोल रहा है कि डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस बॉक्स को लगा देना है। अगला स्टेप क्या बोल रहा है, देखना भाई, अगला स्टेप बोल रहा है स्टेप 2, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। ईच एलिमेंट यानी कि प्रत्येक एलिमेंट का क्या कीजिए, नंबर ऑफ एटम को काउंट करिए, ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन, यानी कि उस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स को क्या कीजिए, काउंट करिए और उसको लिखिए। तो चलो इसको समझते हैं हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, एकदम अच्छे से समझेंगे भाई, घबराना नहीं, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलो इसको समझते हैं, क्या बोल रहा है कि काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट बोथ साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन के दोनों साइड क्या कीजिए, नंबर ऑफ एटम्स को क्या कर लीजिए, काउंट कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं हम लोग काउंट करते हैं, अभी पहले इसको पहले लिखते हैं बढ़िया से, इसको बढ़िया से लिखते हैं भाई पहले, ठीक है, ठीक है। चलो देखते हैं अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे क्या लिखना है भाई, हमें पहले क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है क्या, एलिमेंट, यहाँ पे क्या लिखना है, एलिमेंट। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग भाई, नंबर ऑफ एटम्स, किस साइड, रिएक्टेंट के साइड भाई, रिएक्टेंट के साइड। उसके बाद क्या लिखना है भाई, नंबर ऑफ एटम्स, किसके साइड भाई, किसके साइड, प्रोडक्ट के साइड, नंबर ऑफ एटम्स किसके साइड, प्रोडक्ट के साइड, किसके साइड भाई, प्रोडक्ट के साइड, ठीक है। अब ध्यान देना बढ़िया से, इसको एकदम अच्छे से समझना भाई, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, एकदम अच्छे से समझना, समझते चलना। ऐसे बॉक्स को बना बना के भाई एकदम सॉल्व करना है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को ऐसे बैलेंस करना, एकदम बॉक्स बना बना के, बिना घबराए करना, एकदम इजी वे में। मैं एनसीईआरटी के तरीके से भी एकदम इजी बताऊंगा भाई, फाड़ के रख दोगे, फाड़ के रख दोगे। उसके बाद अपन अपने ट्रिक से भी समझेंगे, ठीक। तो क्या कर बोल रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स क्या कीजिए, काउंट कर लीजिए बोथ साइड इन केमिकल इक्वेशन भाई। तो सबसे पहले हम लोग नंबर को काउंट करेंगे, ऐसे पहले बॉक्स बना लेंगे, एलिमेंट इधर लिख देंगे, इधर नंबर ऑफ एटम लिख देंगे रिएक्टेंट के साइड, इधर नंबर ऑफ एटम लिख देंगे प्रोडक्ट के साइड, ठीक है भाई। तो इधर क्या करो, इधर लिखते चलो भाई, लिखते चलो। एलिमेंट क्या है भाई, एलिमेंट सबसे पहला क्या है, रिएक्टेंट के साइड, Fe, यानी कि हमारा क्या है, आयरन है। दूसरा क्या है भाई, हाइड्रोजन है। और तीसरा क्या है, ऑक्सीजन है। यानी कि भाई रिएक्टेंट के साइड आप जो लिखोगे वही चीजें प्रोडक्ट के साइड भी मिलेंगी, क्योंकि पता है तुम्हें केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, जब दो या दो से क्या होता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलके क्या करते हैं, किसी तीसरे का निर्माण करते हैं, किसी तीसरे को फॉर्म करते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू सब्सटेंस। यानी कि नया सब्सटेंस विद फॉर्म क्या होता है, न्यू प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म होता है भाई, उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या किए, इन्हीं के मिलने से सब बनता है, बस क्या होते हैं, इसके प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं। तो इधर आयरन की संख्या कितनी है भाई, आयरन की संख्या 1, इधर आयरन की संख्या 3, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2, इधर ऑक्सीजन की संख्या 1, इधर ऑक्सीजन की संख्या 4। भाई यहां तक तो समझ में आ गया होगा। सेकेंड स्टेप यही बोल रहा है, ठीक। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, देखते हैं थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है। इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर पुटिंग बाय द इन फ्रंट ऑफ देम, यानी कि उस एलिमेंट को इक्वलाइज करिए, उस एलिमेंट को इक्वल करिए जिसके आगे क्या है, मैक्सिमम नंबर है। यानी कि जिस एटम के पास क्या है, मैक्सिमम नंबर है, उसको क्या कीजिए, इक्वलाइज करिए। तो चलो भाई बैक चलते हैं और देखते हैं मैक्सिमम नंबर किसके पास है। मैक्सिमम नंबर इसके पास है, तो इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसको 4 से मल्टीप्लाई किए, इधर भी क्या हो गया, 4 हो गया। यानी कि अब हमने क्या किया, मैक्सिमम नंबर वाले को इक्वलाइज किया, ठीक। तो मैंने 4 किधर लगाया है भाई, ये देखते चलना। 4 मैंने किधर लगाया है, रिएक्टेंट के तरफ लगाया है, और किसमें लगाया है, ऑक्सीजन वाले के तरफ लगाया है, यानी कि H2O वाले में लगा है। देखो भाई ऑक्सीजन में लगा है, यानी कि H2O वाले में लगा है, घबराना नहीं। ऑक्सीजन में लगा है, यानी कि H2O वाले में 4 से मल्टीप्लाई हमने किया है। यानी कि हमारा क्या बनेगा भाई, यहाँ पे नया इक्वेशन क्या बनेगा,
हमने क्या किया, मैक्सिमम नंबर वाले को बैलेंस किया। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या बनेगा भाई, यहाँ पे इक्वेशन हमारा बनेगा Fe प्लस 4H2O रिएक्ट करेगा Fe3O4 प्लस H2, यानी कि हमारा जो स्टेप ए बोल रहा है, थर्ड स्टेप बोल रहा है, उसका मैंने काम कर दिया। क्या किया हमने, जो स्टेप बोल रहा था थर्ड, उसका काम हमने क्या किया भाई, उसका काम हमने कर दिया। हमने क्या किया, मैक्सिमम नंबर वाले के पास क्या किया, मैक्सिमम नंबर वाले को क्या किया हमने, इक्वलाइज कर दिया। मैक्सिमम नंबर वाले को हमने क्या किया, इक्वलाइज कर दिया। ठीक है, अब स्टेप बोल रहा है स्टेप 4 कि ट्राई टू इक्वलाइज ऑल एटम ऑफ एलिमेंट्स। अब क्या कीजिए, सभी एटम ऑफ एलिमेंट को क्या कीजिए, इक्वलाइज कर दीजिए। अब सबको इक्वलाइज कर देना है भाई। फिर चलो पीछे, अब देखते हैं हमें क्या जरूरत है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया है, इधर भी 4 हो गया है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन सही है, इधर आयरन 1 है, इधर 3 है। तो क्या करेंगे भाई, बस हमारे पास इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 3 भी हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई तुमने किधर किया, रिएक्टेंट साइड में किया और आयरन के साथ किया। तो अगला इक्वेशन हमारा क्या बनेगा भाई, हमारा अगला क्या बनेगा, 3Fe प्लस 4H2O रिएक्ट करके बना देगा Fe3O4 प्लस H2। तो भाई अब यहाँ पे देखोगे तो अब पूरी तरह से पूरा इक्वेशन हमारा क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। यानी कि इधर आयरन 3, इधर भी आयरन 3, इधर हाइड्रोजन 4, सॉरी इधर हाइड्रोजन 8, इधर हाइड्रोजन 2। अभी भी देखना भाई, अभी भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है क्योंकि हमने उधर बैलेंस किया है, लेकिन इधर लगाने से क्या हुआ हमारा, इधर जैसे ही 3 लगाए हैं उधर और डिस्टरबेंस हो चुका है। तो भाई अभी फिर हम लोग इसको बैलेंस करके देखेंगे क्योंकि हमारा लास्ट स्टेप यहाँ पे चौथा बोल रहा है कि अब यहाँ पे क्या कीजिए, सबको इक्वलाइज करिए। आयरन 3, अब देखना इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, आयरन भी बराबर है, ऑक्सीजन भी बराबर है। बराबर किसे करना है भाई, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 दूना 8 दिख रहा है और इधर 2 ही है, तो हमें बैलेंस करना है भाई। तो जैसे हम लोग इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 4H2 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि नाउ ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बोथ साइड यानी कि रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ क्या है, इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो चुका होगा। तो भाई फिर से कहते हैं, अगर तरीका समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो भाई दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो भाई इतना समझ में आ गया होगा। अब बोल रहा है कि नाउ ऑल दी एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड। तो फिर हम लोग एक बार और देख लेते हैं क्या इक्वल हो चुका है। तो देखो यहाँ पे 3Fe प्लस 4H2O और यहाँ पे Fe3O4 प्लस 4H2। अब इधर हम लोग मिलाएंगे, आयरन की संख्या 3, इधर भी 3, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 4 दूना 8, इधर ऑक्सीजन 4, इधर ऑक्सीजन 4, यानी कि भाई पूरी तरह से हमारा इक्वेशन क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे अगला बोल रहा है कि राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या कीजिए, रिएक्शन लिखिए, सॉरी फिजिकल स्टेट भी लिखिए। तो हमारा फिजिकल स्टेट में क्या होगा भाई, हमारा 3Fe जो है, Fe किस में जाता है भाई, सॉलिड में, प्लस H2O, कितना H2O है भाई, 4H2O है, क्या है 4H2O। ये हमारा जाता है गैसियस स्टेट में, और जैसे ही रिएक्ट करता है Fe3O4 किस में जाता है भाई, सॉलिड स्टेट में, प्लस 4H2 किस में जाएगा भाई, गैसियस स्टेट में। यानी कि बोल रहा है कि जितना भी आपने क्या किया, उसको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया, अब क्या कीजिए, उसको उसके फिजिकल स्टेट को भी लिख दीजिए। मैंने बोला है भाई किसी भी केमिकल इक्वेशन को बिना बैलेंस किए, बिना उसको क्या किए, फिजिकल स्टेट लिखे नहीं छोड़ना। फिजिकल स्टेट अगर नहीं भी लिखोगे तो चल सकता है, लेकिन बिना बैलेंस किए नहीं छोड़ना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे इसका क्या हुआ, फिजिकल स्टेट भी हमने लिख दिया। क्या किया, लिख दिया। अब अगला बोल रहा है कि राइट नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर
प्रेशर आर कैटलिस्ट ऑन एरो अबव द बिलो। यानी कि अब एरो के ऊपर क्या कीजिए, उस कैटलिस्ट को लिखिए जिसके द्वारा वो रिएक्शन हो रही है। तो आप जो भी रिएक्शन करोगे आपको पता चल जाएगा, या फिर कहीं से देख लोगे, किसी भी रिएक्शन को करना तो उसका कैटलिस्ट जरूर लिख देना। चलो चलते हैं। तो सबसे पहले भाई इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो अच्छे से, 1 मिनट का समय ले लो, नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पानी वानी लेके साथ में बैठना, पानी वानी पी भी लो, हम भी पी लेते हैं, ठीक है, नोट करते चलो। चलो भाई तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है भाई। अब बहुत शानदार, अब आ गया हमारा बैलेंसिंग करना, यानी कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे भाई। तो अब अपन अपने ट्रिक से समझेंगे। अभी तक हमने क्या किया, एक इक्वेशन को देखा और हमने एनसीईआरटी का जो मेथड है उसके तरह से समझा, लेकिन अब यहाँ अपन अपने ट्रिक से समझेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, जितने भी रिएक्टेंट के साइड होंगे उसको, जितने भी रिएक्टेंट में क्या किए होंगे, जितने भी एलिमेंट यूज हुए होंगे उसको ग्रुप वाइज हम लोग बांट लेंगे। जैसे हमारा ग्रुप वाइज यानी कि कंपाउंड में जितने भी होंगे उसको क्या करेंगे, हम लोग बांट लेंगे भाई। जैसे देखना यहाँ पे एक कंपाउंड यहाँ दिख रहा है और यहाँ पे सिर्फ एक ही, तो एक एलिमेंट ही बचा है, तो इसको क्या करना है, अलग अलग हमें क्या करना है, बांट लेना है। तो यहाँ पे देखो कार्बन और हाइड्रोजन दो दिखाई दे रहा है, तो कार्बन की संख्या, ये अपन अपने ट्रिक से समझ रहे हैं भाई, ध्यान देना। इधर कार्बन की संख्या कितनी है, 1, इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4। कितनी है, इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है भाई, 4। कितनी है, 4। और इधर क्या है, क्लोरीन 2। ठीक है भाई, बैलेंस करने का तरीका देखना है, ये अपन अपने ट्रिक से समझ रहे हैं, एकदम 2 मिनट नहीं लगेगा, धड़ाक से कर दोगे, बस उम्मीद रखना, बढ़िया समझना। पहले हमें क्या करना है, रिएक्टेंट के साइड जितने भी एलिमेंट होंगे उसको ग्रुप वाइज बांट लेना है। यानी कि यहाँ पे प्लस के पास एक अलग ग्रुप है और इसका एक अलग ग्रुप है, तो इसमें हमने कार्बन की संख्या लिख लिया, कार्बन के पास कितने एटम है, 1, हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 4। अब क्लोरीन के पास कितने हैं, क्लोरीन के पास, सॉरी इसको ऐसे लिखो, इसके तरह इस फॉर्म में लिखो, क्लोरीन के पास कितना है भाई, 2। ठीक है, अब ये रिएक्टेंट साइड हो गया, अब प्रोडक्ट साइड आओ। प्रोडक्ट साइड देखोगे तो एक ग्रुप यहां दिखाई दे रहा है, तो कार्बन और क्लोरीन, तो कार्बन की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 4, एक ग्रुप अपना ये हो गया। अगले ग्रुप में क्या है, H है और Cl है, तो इधर क्या है, H 1 है और Cl भी क्या है, 1 है भाई। अब इसको बैलेंस करेंगे हम लोग। अब देखना इधर कार्बन की संख्या कितनी भाई, कार्बन की संख्या कितनी है, इधर 1। कार्बन की संख्या कितनी है, इधर कितनी है, 1, इधर भी कितनी है, 1। कार्बन बैलेंस है। अब ध्यान देना, हाइड्रोजन इधर कितना है, 4, हाइड्रोजन 4 है भाई, हाइड्रोजन 4, तो हमें प्रोडक्ट के साइड भी 4 करना है। तो भाई कुछ नहीं करना है, मैंने बोला है कि उसके आगे ही लगाते हो, अब जिसके आगे लगाओगे तो जितने भी उसमें एलिमेंट होंगे वो सबके लिए यूज होगा। तो हम मान लो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को 4 करना है, तो बस यहाँ इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई आगे लगाते हैं, यानी कि मैंने बोला है कि यहाँ आगे लगाओगे तो सबके लिए काम करेगा, तो मल्टीप्लाई अगर करोगे तो सब में होगा। तो 4 से मल्टीप्लाई जैसे करोगे हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और क्लोरीन भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे क्लोरीन यहाँ 4 होगा, अब देखो कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन भी अब 4 हो गया भाई। अब क्लोरीन इधर 2 है, इधर क्या है, इधर क्या है भाई, क्लोरीन इधर 4 है और 4 यहाँ है, 8 है। क्या है भाई, इधर 4 है, इधर 4 है, यानी कि इधर 4 पहले से था और इसको मैंने बैलेंस किया तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 इधर भी हो गया। यानी कि क्लोरीन कुल टोटल प्रोडक्ट के साइड कितना है, 8 है और इधर कितना है, 2 है भाई। बस इधर नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, 4 से जैसे क्या करोगे भाई, यहाँ पे क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब क्लोरीन भी तुम्हारा कितना हो गया, 8 हो गया। फिर मिला लो कार्बन 1,
हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 8, क्लोरीन 4 और 4 8, यानी कि क्लोरीन। अब सब क्या हुआ, बैलेंस हो गया भाई। अपन ट्रिक था, अपन ट्रिक से लगाओगे 2 मिनट नहीं लगेगा, तुरंत बैलेंस हो गया। देखो अब बैलेंस हो गया। अब जैसे ही बैलेंस हुआ भाई, तो बस हमें ये ध्यान देना है कि हमने मल्टीप्लाई किसमें किसमें किया है। मल्टीप्लाई किसमें किया है, क्लोरीन से तुमने 4 4 से किया है, तो बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, बस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे आगे, तो ये क्या हुआ, ए हो गया। अब फिर 4 से तुमने मल्टीप्लाई किसमें किया है भाई, यहां देखो, यहां पे मल्टीप्लाई एक जगह तुमने किया है, HCl में किया है, और किसके साइड किया है, प्रोडक्ट के साइड किया है 4 से। बस 4 में इसमें मल्टीप्लाई कर देना भाई, तुम्हारा केमिकल इक्वेशन क्या हुआ, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 8 क्लोरीन 8। जहां जहां मल्टीप्लाई किए हो, अगर नहीं दिखाई दे रहा फिर इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, बट बढ़िया समझना भाई, शिवम भैया हमेशा खड़े हैं, बस बढ़िया समझना। जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट करना भाई, एक बार जरूर जरूर करना। 4 से तुमने मल्टीप्लाई यहां किया है क्लोरीन के साथ, और 4 में मल्टीप्लाई किया है तुमने HCl के साथ, तुम्हारा इक्वेशन क्या है भाई, बैलेंस हो चुका है। अब चलते हैं अगले इक्वेशन की तरफ, देखते हैं अगला इक्वेशन, बहुत शानदार। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे कॉपर अकेले है, तो कॉपर की संख्या कितनी है, 1, सिल्वर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक ग्रुप में है भाई, तो सिल्वर कितना है, 1 है, नाइट्रोजन कितना है भाई, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है। ठीक है भाई, नाइट्रोजन कितना है, 3 है। ठीक, अब इधर रिएक्टेंट के साइड हो गया। अब चलते हैं हम लोग किस तरह, प्रोडक्ट के साइड, कॉपर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इस ग्रुप में भाई एक साथ है, तो कॉपर की संख्या कितनी है भाई, 1 है। कॉपर की संख्या कितनी है, 1 है भाई, कॉपर की संख्या 1 है। नाइट्रोजन ध्यान देना, नाइट्रोजन ध्यान देना भाई, NO3। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग पहले इस मिस्टेक को थोड़ा सही कर लेते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ी सी हो गई है, ध्यान देना। यहाँ पे 3 जो होता है वो नीचे होगा, 2 भी नीचे होगा भाई, 2 भी नीचे होगा। अपन देखते हैं 2 भी क्या होगा, अपन देखते हैं, नीचे होगा। NO3 और 2, यहाँ पे देखोगे भाई NO3 और 2 हो गया, तो NO3 कहने का मतलब है भाई, ध्यान देना, नाइट्रोजन इधर कितना है, ये मत सोचना कि इधर 1 है भाई, ये क्या है आपका होल ट्वाइस में है, यानी कि कोष्टक में है, तो कोष्टक के बाहर इधर 2 दिखाई दे रहा है, तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। और ऑक्सीजन के पास पहले से 3 है और 2 होल ट्वाइस में है, यानी कि 3 दूना 6, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6। और Ag क्या है, अकेले है भाई, Ag क्या है, अकेले है। अब बैलेंस करेंगे, इधर देखो कॉपर की संख्या कितनी है, 1, इधर भी कॉपर की संख्या 1, यानी कि हमारा कॉपर क्या है, हमारा कॉपर बैलेंस है, इधर भी कॉपर 1 बैलेंस है। ठीक, अब चलते हैं Ag के तरफ, Ag के तरफ चलते हैं भाई। Ag अपन ट्रिक समझना, Ag के तरफ, Ag इधर रिएक्टेंट के साइड कितना है, 1 है, इधर भी कितना है, 1 है, 1 है, 1 है, ध्यान देना। अब नाइट्रोजन कितना है भाई, नाइट्रोजन 1 है, इधर नाइट्रोजन 2 है। अब यहाँ पे क्या हुआ, डिसबैलेंस हो गया भाई, कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं, शिवम भैया है, घबराना नहीं। ठीक, तो हम लोग क्या समझे थे, जब भी बराबर करना था मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर नाइट्रोजन कितना है, 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, तो हमें क्या करना है भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि नाइट्रोजन क्या हो जाए, 2 हो जाए। लेकिन मल्टीप्लाई तो हमने सब में किया भाई, तो अब क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा सिल्वर भी 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन भी 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दूना 6। फिर चलते हैं, अब देखते हैं, कॉपर 1 सिल्वर 2 सिल्वर 1, तो भाई तो Eg एकदम नॉर्मल है यार, Eg इसको इस सिल्वर कितना है, 1 दिखाई दे रहा है, जब से ही मैंने इधर बैलेंस किया तब सिल्वर क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसको अभी हम लोग क्या कर लेंगे भाई, 2 कर लेंगे। जैसे इसको क्या करेंगे, सिल्वर इधर, जैसे हम लोग इस नाइट्रोजन को बैलेंस किया तो सारे बिगड़ गए, सारे बिगड़ने का मतलब Ag 2 हो गया, यानी कि सिल्वर 2 हो गया। तो सिल्वर हमें इधर भी 2 करना है, तो हम क्या करेंगे, बस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा सिल्वर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाई, सिल्वर भी क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब फिर देखते हैं कॉपर 1
सिल्वर दो, नाइट्रोजन दो, ऑक्सीजन 6, पूरा बैलेंस हो गया भाई। बस बोल रहे अपन ट्रिक से समझेंगे यार, अपने ट्रिक से समझेंगे तुरंत होगा, ना ही कोई ब्रैकेट बनाना है, ना ही कुछ बनाना है, बस पेपर में ऐसे जाना, 2 मिनट में फाड़ के आ जाना। ठीक है, तो चलते हैं अगला, देखते हैं अगला कोई इक्वेशन है क्या। तो सबसे पहले देखो, मल्टीप्लाई जहां जहां भी किए हो वहां पे क्या करना है, इसको लिख लेना है। तुमने मल्टीप्लाई 2 से किया, किसमें किया, इसमें किया, 2 से तुमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 से मल्टीप्लाई किधर किया, एजी में किया, बस 2 से मल्टीप्लाई यहां कर दोगे, तुम्हारा इक्वेशन क्या हो गया भाई, बैलेंस हो चुका है। अब चलते हैं अगले में, अगले तरफ देखते हैं हमारा क्या है भाई। इसमें अगला क्या है हमारा, MgCl2, यानी कि यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम और क्लोरीन एक साथ में है, तो मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन क्या है, 2 है भाई। अपन ट्रिक से समझ रहे हैं भाई, एकदम इजी लगेगा यार, कहीं कोई भी आएगा रिएक्शन फाड़ के रख दोगे, बस अच्छे से करना। ठीक है, अब देखते हैं अगला ग्रुप में क्या है, सिल्वर, नाइट्रोजन और क्या है भाई, ऑक्सीजन, इसको लिख दोगे। अब सिल्वर कितना है भाई, सिल्वर 1 है, नाइट्रोजन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है भाई। अब रिएक्टेंट के साइड तुमने लिख दिया, अब चलते हैं प्रोडक्ट के साइड। प्रोडक्ट के साइड क्या करेंगे, सिल्वर क्लोरीन एक साथ है, इसको लिख देंगे, सिल्वर भी 1 है, क्लोरीन भी क्या है, 1 है। अब अगले ग्रुप में चलेंगे, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम कितना है भाई, मैग्नीशियम 1 है, नाइट्रोजन कितना है भाई, होल ट्वाइस है, ध्यान देना, नाइट्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 6 है। अब फिर समझते हैं इसको, बस भाई अपन ट्रिक, ऐसे ट्रिक का यूज करेंगे यार, ऐसे ट्रिक का यूज करेंगे। ठीक है, अपन ऐसे ट्रिक का यूज करेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम 1, इधर मैग्नीशियम 1, भाई बैलेंस करना चालू करते हैं, जल्दी से समझना यार, अब तुम फाड़ दोगे यार, समझ तो आ ही गया होगा। मैग्नीशियम 1, इधर भी मैग्नीशियम 1, ठीक है, क्लोरीन 2, इधर क्लोरीन 1, भाई क्लोरीन को 2 बनाना है, बस तुरंत 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मल्टीप्लाई करोगे अब सिल्वर भी 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई कर दो फिर शुरू से मिलाना चालू करो। अब मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, अब यहाँ पे क्या है, सिल्वर 1 है, इधर सिल्वर 2 है, फिर क्या करो, बेहिचक इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो कि सिल्वर भी 2 हो जाए, भाई काहे मैं किसी से कम रहूंगा यार, मेरे को भी 2 करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये तो हो जाएगा। लेकिन बात ये आएगी भाई, जब एक को क्या करोगे, एक को बैलेंस करोगे तो नाइट्रोजन भी फिर क्या, सब बिगड़ जाएंगे। अब नाइट्रोजन क्या हो गया, 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया, फिर मिलाना चालू करो, जब मल्टीप्लाई करो फिर स्टार्टिंग से मिलाना चालू करो, ऑटोमेटिक देखोगे एक समय ऐसा आएगा कि छू मंतर से बैलेंस हो चुका होगा यार। इतना इजी वे में समझ रहे हो, अपन ट्रिक से समझ रहे हैं यार, अपन ट्रिक से देखो। अब मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2, ध्यान देना, मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2, सिल्वर 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, भाई अब देख रहे होगे पूरा इक्वेशन तुम्हारा क्या हुआ है, कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना था, 6, पहले इसको हम लोग थोड़ा सा साफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, टोटली पूरा बैलेंस हो चुका है। अब हमें क्या करना है भाई, अब जहां जहां मल्टीप्लाई किए हो वहां बस ले आके लगा दो, चिपका दो उसे। AgNO3 में तुमने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, बस 2 यहाँ लगा दो, और AgCl में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तुमने किया है, यहाँ 2 लगा दो, बस तुम्हारा केमिकल इक्वेशन क्या हुआ है, बैलेंस हो चुका है। तो चलो भाई देखते हैं अगले टॉपिक की तरफ, देखते हैं क्या है अगला टॉपिक। अब आ गया भाई टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो भाई आपसे बार बार कह रहा हूं, अगर वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में आ रहा हो, तो भाई भेजने में कंजूसी नहीं करना, शेयर करने में कंजूसी नहीं करना, दोस्तों के बीच शेयर जरूर करना। ठीक है, और भाई एप्लीकेशन को डाउनलोड करना नहीं भूलना कि नोट्स एकदम अच्छे से मिल सके, हैंड रिटन नोट्स मिल सके। ठीक है भाई, तो यहां से केमिकल रिएक्शन, जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन है स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो अच्छे से देखना, समझना, और कमेंट जहां करना, जहां ना समझ में आए कमेंट जरूर करना। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, इसके अगले लेक्चर में भाई यूट्यूब चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में
सभी चीजें, सभी लेक्चर्स पढ़े होंगे। इसके अगले एपिसोड में मिलेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे, इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ मिलेंगे भाई इसके अगले लेक्चर में, नेक्स्ट एपिसोड में। दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलना, ठीक है। चलते हैं, अगले एपिसोड में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इसी जुनून के साथ।